नमस्ते भगवान। नमस्ते भगवान। अथ प्रथम अध्याय का महात्म्य। भागवत गीता। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्री कृष्ण भगवान की सदा ही जय रही। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती की गोष्ठी हुई। पार्वती ने पूछा कि हे महादेव जी, आप ऐसे किस ज्ञान से पवित्र हैं जिससे संसार के लोग आपको शिव करके पूजते हैं? आप मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने हैं, उनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं लगता। मुझे वह ज्ञान सुनाओ। महादेव जी बोले, हे पार्वती, मैं गीता ज्ञान से पवित्र हूँ, जिससे मुझे बाहर के हुए कर्म नहीं व्यापते। पार्वती जी ने पूछा, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान से बहुत शिव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में भगवान विष्णु शेष सैया पर नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। श्री लक्ष्मी जी ने चरण दबाते हुए पूछा कि हे नारायण जी, तुम 14 लोकों के ईश्वर हो, तुम्हें भी निंद्रा व्याप्ति है। निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी है। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, इसलिए तुम्हारे नैन मूंदने पर मुझे अत्यंत आश्चर्य है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, मैं गीता के आनंद से मगन रहता हूँ। जो 25 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे ही गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। 5वां अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय उधर, 17वां जांघे और 18वां अध्याय मेरे चरण है। श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ और उसके अंसर मेरे रोम है। ऐसे शब्द रूपी गीता ज्ञान के अर्थ अपने हृदय में विचारता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, नारायण जी, ऐसे गीता ज्ञान से कोई मुक्त भी हुए हैं? नारायण ने सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयी हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयी दया, यह श्लोक सुना करके कहा कि हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म्य सुनो। शूद्र वर्ण का एक सांडाल तेल लवण का व्यापार करता था। एक दिन वह अपनी बकरी चराने को गया। वृक्षों से पत्ते तोड़ते समय उसे सर्प ने डस लिया और मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिखारी ने मोल ले लिया। वह सारा दिन उस पर बैठकर मांगता और रात को आकर अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता, और बैल सारी रात दवार से बंधा रहता, उसके खाने की कोई खबर न लेता। इस प्रकार कई दिन गुजर गए। वह बैल भूखा पड़ा रहा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखते, उनमें से कोई तीर्थ का फल देता, कोई व्रत का फल देता, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक वेश्या आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इस बैल के प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं, तो भी इसकी गति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है, उसका फल मैंने भी इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की करनी याद रही। उसने एक दिन दिल में सोचा कि जिस वेश्या ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसके दर्शन करो। वी पर चलता चलता वेश्या के घर गया और पूछा, तुम मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं तो नहीं जानती, तू कौन है? तो वीपर, मैं वेश्या। तो वीपर ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने वीपर के यहाँ जन्म लिया है, तो अपना पुण्य बता, क्या था?
वेश्या ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरा एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्यों को सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विपर ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विपर था, विपर का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया और कहा, मुझे गुरु ने क्या पढ़ाया? तब गुरु जी ने मुझको शाप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता बना। एक दिन एक बहेलिया पकड़ कर ले गया और एक विपर ने मुझे मोल ले लिया। वह विपर भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी वह गीता का पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उनको कुछ धन प्राप्त न हुआ तो मेरा पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की यह वेश्या मित्र थी, मुझे इसके पास ले आई, इसलिए मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह वेश्या सुनती है, पर मैं जो पढ़ता हूँ इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ वही तेरे निमित्त दिया था, सो यह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। विपर ने कहा, हे तोते, तू विपर है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। तब उस वेश्या ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इसी कारण भले भले विपर, क्षत्रिय और वैष्णव आदि उस वेश्या की पूजा करने लगे और विपर अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो अनजाने भी गीता का पाठ श्रवण करे तिनको भी मुक्ति मिलेगी। इसका कितना फल कहिए, अतुल फल है। यह फल पहले अध्याय का महात्म्य मैंने तुमसे कहा, जो तूने श्रवण किया। इति श्री पुराणे श्री कृष्ण सुनवाते उत्तराखंडे गीता महात्मा नाम प्रथमोध्याय समाप्त। भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। श्री विष्णु भगवान तुम्हारी सदा ही जय। नमः शिवाय भगवान, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।